हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज लाई हूँ मैं आपके लिए गाजर हलवे की रेसिपी, जो कि झटपट बनकर तैयार होगा। और उसी के साथ मैं यहाँ पर खोए की रेसिपी बना रही हूँ। खोया भी हम घर पे बनाएंगे और गाजर के हलवे में हम यही खोया यूज़ करने वाले हैं। यकीन जाने, जो बाहर से महंगा खोया नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो 1 से 1.5 किलो दूध में अपने घर पे ही खोया तैयार करें। तो यहाँ पर देखें, मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब अच्छे से ये बॉईल हो जाएगा, आप 1 किलो दूध लें, 2 किलो लें या फिर 1.5 किलो लें, तो उसको हाफ़ हमने जो है ड्राई करना है दूध को। जब इसमें गाढ़ापन आ जाएगा दूध में, तो हमने इस दूध को जो है तेज़ आंच पर बॉयल करना है, ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर जो भी पानी है वो खुश्क हो जाए और उसकी हाफ़ क्वांटिटी रह जाए। जैसे ही हाफ़ क्वांटिटी रह जाएगी, आप देख रहे हो इसे इतना पकाया है, ये पैन पे ही लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि हमने तमाम काम तेज़ आंच पे किया है। जब इसका आधा रह जाएगा दूध, तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब आते हैं हम ऐसी चीज़ डालेंगे हम इस खोए में, तो जो कि आपको हलवाई भी नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है, उसमें आधा चम्मच दूध डाला है और पानी के साथ इसका घोल तैयार किया है। आप चाहो तो पानी की जगह ठंडा दूध भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें, जो घोल मैंने बनाया है, उस घोल को अब मैं इस खोए के अंदर शामिल कर दूँगी और साथ ही चमचा चलाते रहेंगे। तो चमचा आपने चलाते रहना है, इसको रोकना नहीं है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो जैसे ही आप घोल डालोगे, उसी ही तेज़ स्पीड में जो है आपने इसको फेंटना है। जैसे हम अंडे को फेंटते हैं ना, इस तरह फेंटना है। तो और इसको इतना पकाना है कि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर चावल का आटा भी यूज़ करते हैं और मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है। आप भी दोनों में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। यकीन जाने, ये इतना मज़ेदार, इतना बेहतरीन दानेदार खोया बनकर तैयार होगा। आप आखिर में इसका रिज़ल्ट देखिएगा। जब आपको महसूस हो कि खोया पैन में लगना स्टार्ट हो गया है, तो आपने इसमें 1 चम्मच घी का डालना है। अगर देसी घी है तो ओके, नहीं है तो आप जो अपने घर में यूज़ करते हो वो घी डाल दें। 1 चम्मच डालने के बाद हमने दोबारा भुनाई करनी है उस वक्त तक, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छे तरीके से ये पक नहीं जाता। अब जैसे ही इसमें बुलबुले बनना स्टार्ट होंगे, इसकी छींटें आपको महसूस हों कि हाथ पे लग रही हैं, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर खोया बनकर रेडी हो गया है। तो आपने फ़ौरन फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये जैसे ही ठंडा होगा, तो इसमें मज़ीद गाढ़ापन आ जाएगा। तो इसको हम एक बर्तन में घी लगाएंगे या ऑयल लगाएंगे, उसके बाद तमाम खोया इसके ऊपर डाल के रख देंगे। आप चाहो तो इसके पीस भी बना सकते हो ठंडा होने पे, लेकिन मैं हाथ के हाथ यहाँ पर गाजर का हलवा बना रही हूँ, तो मैंने उसमें यूज़ करना है इसे, इस वजह से मैं इसके पीस नहीं बनाऊँगी। अगर आपको सेपरेट खोए की रेसिपी चाहिए तो आप मेरी यूट्यूब पर देख सकते हो, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो यही वीडियो अब मैं आगे जाके मैं गाजर के हलवे में इसी खोए को यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अब आते हैं गाजर की हलवे की तरफ। आप यकीन जाने, गाजर का हलवा मैं आपको सिखाऊंगी बग़ैर कद्दूकश किए हुए गाजरों का। तो फटाफट झटपट बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह आप एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाओगे, ना आपको कद्दूकश करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ग्राइंडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, उसे छील लिया है, छीलने के बाद वॉश किया है। तो अब मैं इसको रफली काट रही हूँ। कोई इसके पीस ऐसे नहीं बना रही सेम एक जैसे हों, बस आपने रफली इसको काट देना है। और काटने के बाद इन गाजरों को आपने एक बड़े पतीले में रख देनी है। तो यहाँ पर देखें, तमाम गाजरों को मैं काट चुकी हूँ, काट रही हूँ। तो आप भी अपने घर के अफराद के हिसाब से गाजरें ले सकते हो, तरीका सेम ऐसे ही होगा, क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसमें ये 2 किलो गाजरें डाल दी हैं
और सिर्फ एक गिलास पानी में हम इस गाजरों को कुक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डालूँगी। ये देख रहे हो, सिर्फ 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है, इसके अलावा कोई पानी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। तो ये बिल्कुल मज़ेदार हलवा बनकर तैयार होगा। आप एक बार जब इसे घर में बनाओगे तो इंशाल्लाह बाज़ार से गाजर का हलवा लेना बंद कर दोगे। तो यहाँ पर देखें, तमाम गाजरें मैंने पतीले में डाल दी हैं। 1 गिलास पानी डाला है और इसे कवर करके रख दूँगी जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हमने इसमें चमचा एक बार चलाना है और चलाने के बाद दोबारा कवर करके हमने इसे लो फ्लेम पर पकाना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको इसको कुक करते हुए और इसको पीसते हुए। जब अच्छे तरीके से गाजर है ये फटाफट कुक हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें अच्छा खासा पानी भी ड्राई हो चुका है और गाजर भी जो है हमारी डन हो गई है। आपने इसी तरीके से चमचे की मदद से इसको मोटा मोटा पीसना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा फटाफट ये गल जाती हैं। तो आपने इसको चमचे की मदद से ही इस तरह पीसना है। ये देखें, चमचा है या फिर ऐसे जिससे हम आलू का भुर्ता बनाते हैं, इससे आप पीस लें। आप ना यहाँ पर जूसर यूज़ करोगे, ना हमने यहाँ पर कद्दूकस यूज़ किया है। बस आपने इसके साथ ही इसी पतीले में इसको पीसना है। यकीन जाने बिल्कुल कम टाइम पे ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। अगर आप मेहमानों के लिए ये रेसिपी बनाना चाहते हो तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, आप झटपट ये रेसिपी बना सकते हो। तमाम गाजरों को हमने पीस लिया था। पीसने के बाद इसमें 2 कप चीनी शामिल की है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर चाय वाले जो 2 कप होते हैं वो डाली है 2 किलो गाजरों में। डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और दोबारा कवर करके रख देंगे जब तक कि चीनी अच्छे से पिघल नहीं जाती। तो अब देख रहे हो आप, कवर हटाने के बाद मैंने इसकी बुनाई स्टार्ट कर दी है और फ़ौरन मैंने फिर इसमें घी शामिल कर दिया है। देसी है तो ठीक है, नहीं है तो आप नॉर्मल घी डाल सकते हो। और घी डालने के बाद इसकी 5 से 7 मिनट तक मज़ीद हम बुनाई करेंगे। आप देख रहे हो घी डालते ही गाजरों का कलर कितना बेहतरीन लग रहा है। तो आपने भी सेम इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो अब गाजरों की बुनाई अच्छे से हो गई है। गाजरों में अब ना कोई पानी है और सिर्फ ऑयल घी ही है। तो यहाँ बुनाई के बाद जो खोया मैंने रेडी किया था वो खोया इसमें शामिल कर देंगे। तमाम खोया आपने एक साथ शामिल नहीं करना, जितना ज़रूरत है उतना खोया आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और साथ ही इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जितनी हमारी ज़रूरत है उतना ही खोया हम गाजर के हलवे में डाल सकें। तो बुनाई करेंगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो फ्लेम को बंद भी कर सकते हो, क्योंकि खोया बिल्कुल रेडी है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया था और उसके बाद इसमें जितना खोया मुझे चाहिए था मैंने शामिल कर दिया था। तो आप देख रहे हो, देखने में ही कितना बेहतरीन ये खोया लग रहा है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। बिल्कुल कम वक्त में ये गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा और साथ ही हमने इसमें खोया भी अपने घर का ही बनाया है। कम बजट में ये गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। तो ये आप देख रहे हो, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, आप इसका कलर चेक करें। बहुत बेहतरीन, बहुत दानेदार ये हलवा बनकर तैयार हुआ था। लग ही नहीं रहा था हम बाज़ार से लेकर आए हैं या घर में इसे तैयार किया है। तो मेरे नए देखने वालों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से मेहनत कर सकूं और इजी रेसिपियां लेकर आ सकूं, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े और नतीजा उसका इतना बेहतरीन हो कि आपकी वाह वाह हो जाए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने कर लिया है उसका, उन लोगों का दिल से शुक्रिया। तो ये देखें फ़ाइनल लुक गाजर के हलवे की। आप ख़ुद देखकर बताएं बाज़ार जैसा हलवा लग रहा है कि नहीं। झटपट फटाफट बनकर ये तैयार हो गया था। आधा घंटा, कम से कम हमें आधा घंटा लगा होगा, पूरा दिन नहीं लगा इन गाजर के हलवे को तैयार करने पे कि हम कद्दूकश करने बैठ जाएं, उसके बाद गाजर का हलवा बनाएं।
तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाज़मी ट्राई करेंगे। मज़ीद इसी तरह अच्छी वीडियो देखने के लिए, इजी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ आपकी खिदमत में। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।